हमने बहुत मुश्किल से आपका नाम क्लियर कराया करिश्मा जी, वरना आपको फिर से जेल हो जाती। उन जर्नलिस्ट ने आपके खिलाफ गवाही दे दी थी। देखिए, आप अभी भी जेल से बाहर आई हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहिए। हम लोग आपको हर बार नहीं बचा पाएंगे। नहीं बचा पाएंगे? फिर तुम जैसे निठल्ले वकीलों को मैंने अचार डालने के लिए रखा हुआ है। हाँ, देखो यहाँ से अभी क्या भी जाओ, गेट लॉस्ट। वो दोनों अलग अलग होकर भी एक दूसरे की परछाई हैं। ताकत है एक दूसरे की, और वो ताकत मुझे किसी भी हाल में तोड़ना है। मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, फिर चाहे उसके लिए मुझे जेल तो क्या, जहन्नुम में भी क्यों न जाना पड़े। सुप्रभात भाभी साहब। वहां सबके साथ खड़ी हो जाओ। सावित्री, आज से 1 हफ्ते के लिए खाना तुम बनाओगी और तुम लोग सावित्री की मदद करोगे, जैसे सब्जियां काटने में या फिर खाने की तैयारी में जो भी जरूरत पड़े, और खाना सर्व करोगे। जितने भी मुश्किल काम थे भाभी साहब ने सारे नौकरों में बांट दिए हैं, तुम्हारे लिए कुछ आसानी होएगा। सावित्री, सारिका के लिए जो काम है उसकी तैयारी हो गई? जी। चलो। अरे भाभी साहब, किचन का तो काम आपने इन पर दिया था ना, तो फिर हमारे को अच्छा गार्डन की साफ सफाई करनी है, वो तो मैं कर लेती हूँ, पिछली बार भी की थी ना। तो इसके नीचे क्या है? हटाकर देखो। सारिका, तुम जो रोज रोज गर्मा गर्म ताजी ताजी रोटियां खाती हो, उसका आटा भी हमारे घर में ही हमारा स्टाफ पीसता है। इस बार ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये पूरा गेहूं पिस जाना चाहिए। मैं कैसे कर सकती हूँ भाभी साहब? हमारे को तो यो करना भी ना आवे है। ए, तू 2-3 बोरियां पहले पीस कर रख देना, मैं पहले देखूंगी और फिर देख के सीखूंगी, ठीक है ना भाभी साहब? 1 मिनट सावित्री। सारिका, अपना फोन दो। हमारा फोन? जिस तरह से तुम वीडियोस देख देख कर मेकअप करना सीखती हो, बस उसी तरह ये वीडियोस देखकर तुम ये करना भी सीख जाओगी। काम शुरू करो। जी भाभी साहब। सावित्री, आज तुम्हें एक और काम दे रहे हैं। ध्यान रखना कि सारिका ये पूरा काम करने के बाद ही यहां से जाए। जी को। ध्यान से, आराम से, और हाँ, ये सारा गेहूं पिस जाना चाहिए। यो पूरा? जी भाभी साहब। हाँ, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ छोरी। बाबू से रुकिए, क्यों आरती तो लेते जाइए।
तू परेशान ना हो, कुछ ना होएगा। हाँ? बाबू साहब, घर से निकलते टाइम दिया बुझ जाना अच्छे संकेत ना होवे। आप आज काम पर मत जाइए ना। अरे छोरी, ऐसा कुछ ना होता। तू ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है, और काम पर तो जाना पड़ेगा ना छोरी। और हुकुम की इतनी जरूरी मीटिंग है, मैं लेट ना हो सकता। हमारे को जाना ही होगा, तू अपना ध्यान रखना। हाँ चल। बाबू साहब सुनिए ना, हमारे को कुछ अच्छा ना लग रहा। हमारा जी बहुत घबरा रहा है। आज छुट्टी ले लीजिए ना। अरे छोरी, अच्छा एक मिनट, इधर बैठ तू, बैठ बैठ। अच्छा अब क्यों बता मारे को कि के बोलकर छुट्टी में मांगू? कि हमारे घर में आरती का दिया बुझ गया, इसलिए वसु का जी घबरा रहा है, मैं काम पर ना आऊंगा। हाँ हाँ बोल दीजिए ना बाबू साहब। अरे ना बोल सकता छोरी। अरे को तो पता है ना कोठी में कितना तनाव चल रहा है। ऐसे में मैं अगर काम पर ना गया तो हुकुम ने लागेगा कि मैं उनके बेटे की परीक्षा भी ले रहा हूँ और अपनी नौकरी ने भी हल्के में ले रहा हूँ। अरे को तो पता है ना कि जैसे एक सिपाही के लिए उसकी तलवार पूजनीय होए है ना, ऐसे ही हमारे लिए हुकुम की गाड़ी की यो चाबी उतनी ही पूजनीय है। इसे रोज माथे से लगाए हूँ, क्योंकि इससे हमारा घर चले आए छोरी। और मैं अपनी पूजा ना छोड़ सकता छोरी। और तू घबरा मत, भगवान हमारे साथ हैं, कुछ ना होएगा। जब मैं इस घर में रहता था तो सुबह सुबह काकू ये थैला लेकर जाते थे और एकदम ताजी ताजी सब्जियां लेकर आते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ससुर सा का काम आज दामाद कर ले। मैंने ठीक किया ना ससुर सा? हाँ आप अंदर आइए ना, चाय पी लीजिए। आइए। वसु, यो हमारे मालिक छोटे हुकुम है। दामाद होने की काबिलियत अभी तक इन्होंने साबित ना की है, इसलिए यो अभी घर के अंदर ना आवेंगे। कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ की चाय मैं किसी और दिन पी लूंगा। मैं चलता हूँ। वसु, आज तक तूने यो रिश्ता निभाने के लिए बड़ी बड़ी परीक्षा दी है। अब छोटे हुकुम की बारी है।